वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की नौकरी के लिए एक पोर्टल होप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने और उनके रोजगार में वृद्धि के लिए कौशल विकास के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल होप लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसमें राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ में बाहर से लौट रहे युवाओं का उनके गुणवत्ता के हिसाब से एक डाटा तैयार किया जाएगा और उन्हें उस हिसाब से अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हुई है तो ये रहा उत्तराखंड का मैप। इसकी कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गायसेन। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा यहाँ के कई ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और अभी उत्तराखंड ने ही बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए संपर्क दीदी ऐप भी शुरू किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, वसुधा मिश्रा। तो अभी आईएएस ऑफिसर वसुधा मिश्रा को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दूसरी भी नियुक्तियां देख लेते हैं। तो बी, वी विद्यावती, इनको अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सी, मनोज आहूजा, इनको अभी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी, तरुण बजाज, इनको अभी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया पोस्ट ने। तो अभी सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आए हुए श्रमिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इंडिया पोस्ट मुंबई ने श्रमिकों के सम्मान में एक डाक कवर जारी किया है, जिसका उद्घाटन विभिन्न क्षेत्रों से 5 श्रमिकों से करवाया गया है। अब इंडिया पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा अभी इंडिया पोस्ट ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ साझेदारी भी की है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नाडा ने अपने अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल कर लिया है? तो इनका नाम है ए, अखिल कुमार। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा ने अपने अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया है। अखिल कुमार जो कि 2017 से 2019 तक इसी पैनल में थे। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, सानिया मिर्जा, इन्होंने अभी फेड कप हार्ट अवार्ड जीत लिया है और इसी के साथ ये पहली भारतीय बन गई हैं फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली। और इसमें वे जो भी प्राइज मनी जीतेंगी उसे वे तेलंगाना मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डोनेट करने की घोषणा भी की है उन्होंने। अब यहाँ नाडा की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल, तो आप इसे याद रखिएगा। अब
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी नामक एक ऐप लॉन्च किया है जिससे माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ऑनलाइन के माध्यम से बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और अब iOS और एंड्रॉयड मोबाइल पर लिमिटेड टाइम के लिए प्रीव्यू किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके सीईओ हैं सत्या नडेला जो कि भारतीय मूल के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुंदरम वेंटिगो नामक एक कम लागत स्वचालित स्वयं सहायक उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो अभी टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक कम लागत वाला स्वचालित श्रवण सहायक उपकरण विकसित किया है जिसका नाम सुंदरम वेंटिगो है। इस उपकरण को खास करके कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, प्रेशर पैरामीटर को भी शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने फोन के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी सेवाओं को शुरू किया है जिसके लिए ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। इसमें लोग घर बैठे ऑनलाइन ओपीडी बुक कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श भी ले सकते हैं। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा अभी आईआईटी मुंबई ने कोरोना वायरस के लिए क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 74। तो अभी हाल ही में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक ऊर्जा संस्करण इंडेक्स 2020 में 74वें स्थान पर है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो 2015 से लगातार प्रगति दिखाए जा रहे हैं, जिसमें स्वीडन लगातार तीसरी बार पहले नंबर पे है, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और भारत है 74वें पर। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं के शेष पेपर का संचालन नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा आयोजित नहीं करेगा और इन पेपर्स के मार्क्स प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने कर्मचारियों को घर से हमेशा के लिए काम करने के लिए अधिकृत किया है? तो इसका सही आंसर है सी, ट्विटर ने। तो अभी ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर से हमेशा के लिए काम करने के विकल्प का चयन करने के लिए अधिकृत किया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की थी, जो कि इनकी 28% संपत्ति के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है ब्रैटी वेट। ये एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और
बैकग्राउंड वोकलिस्ट हैं। इनकी 1970 की दशक में कई मशहूर गाने हैं जैसे क्लीन अप योर वुमेन और टुनाइट इज द नाइट, और इनको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका अभी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।